फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? डेफिनेशन कहता है कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है. इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू financial asset for one entity and financial liability or equity for another entity. हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक एंटिटी के लिए फिनेंशियल असेट बनता है और किसी दूसरी एंटिटी के लिए फिनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी बनता है, हम लोग उसको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. सिंपल डेफिनेशन. A financial instrument is a contract that gives rise to a financial asset for one entity and a financial liability for another entity. Repeat. A financial instrument is a contract that gives rise to a financial asset for one entity and नीचे वाला equity for another entity. तो financial liability और equity दोनों either और है और financial asset common है. तो आप ऐसे बोलोगे financial asset for one entity, financial liability for another entity. Thank you very much. It's a financial instrument. Financial asset for one entity and equity for another entity. Thank you very much. It's also a financial instrument. It's also a financial instrument. Now, मैं आगे बढ़ता हूं. अगर सिंपल आगे बढ़े सिंपल लाइन से, तो आप डेटर और क्रेडिटर के बारे में सोचो थोड़ी देर. किसी एक एंटिटी के लिए फिनेंशियल एसेट है, किसी दूसरी एंटिटी के लिए फिनेंशियल लायबिलिटी है ना? तो आप आराम से बोलिएगा दीज आर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एक कॉन्ट्रैक्ट है, डेटर क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बोलो हाँ या ना. एक दूसरे को पैसा देगा, यस और नो. तो इट्स ए फिनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, फिनेंशियल लायबिलिटी फॉर वन एंटिटी. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. वैसे ना फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. जरूरी है फिनेंशियल एसेट समझना, फिनेंशियल लायबिलिटी समझना और इक्विटी समझना, क्योंकि यही तीन हिस्सा है पूरी पढ़ाई का. ये तीन पार्ट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है. इसको समझ लिए ना तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नेचुरली समझ में आ गया. क्योंकि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फिनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, फिनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी. इस कॉन्ट्रैक्ट को फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. तो ये अंदर का तीन चीज समझना इज पैरामाउंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब तुम ऐसा समझो, एक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, और कंपनी के लिए हो गया बोरोइंग, कंपनी के लिए हो गया बोरोइंग. अब तुम सोचो, एक इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज एन असेट फॉर वन एंटिटी जिसने इन्वेस्ट किया, एंड इट्स ए लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी जिसने इशू किया या जिसने पैसा लिया. तो फिनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी, फिनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी. सो इट्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इज ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तीसरा एग्जांपल देखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स. किसी एक एंटिटी के लिए एसेट है और किसी दूसरी एंटिटी के लिए इक्विटी है. लायबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, लायबिलिटी तो नहीं है, इट्स एन इक्विटी. तो इक्विटी भी इंक्लूडेड है. सो किसी एक एंटिटी के लिए फिनेंशियल एसेट हुआ, किसी दूसरी एंटिटी के लिए फिनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हुआ. ये वाला इक्विटी हुआ. तो इन ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स वी कैन वेरी कंफर्टेबली अंडरस्टैंड दैट yes, there are contracts, there are surely contracts which gives rise to, बोलो क्या? A financial instrument is a contract that gives rise to a financial asset for one entity and a financial liability or equity for another entity.